हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आपको मैं भेजता रहता हूं इंग्लिश, सोशल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी के लेक्चर मैं आपको भेजता रहता हूं और साथ में मोटिवेशनल लेक्चर भी भेजता हूं। तो आज जो है कुछ स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था, बोला सर पढ़ाई के साथ साथ में मोटिवेशनल बातें भी बताओ, क्योंकि स्कूल में तो आप प्रेयर में बताते रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर भी आप वीडियो बना के भेजो। तो मैं जो है आज आपको कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भेज रहा हूँ, साथ में सोशल साइंस का, इंग्लिश का ये भी वीडियो में भेजूँगा। उनको भी पढ़ना है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी, और ये बातें विद्यार्थियों के लिए नहीं, ये बातें तो हर एक इंसान के लिए लागू होती हैं, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो यंग है, एडल्ट है, चाहे वो वृद्ध है। कोई भी इन बातों को अपना करके अपनी, ये अच्छी आदतें हैं, उस आदतें बता रहा हूँ मैं आपको। इन आदतों को अपना करके अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में इन आदतों को अपनाता है तो एक सफल इंसान बन सकता है, ठीक है नहीं, और ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे अपना सकता है इन चीज़ों को, ठीक है। तो देखो, उन अच्छी आदतों में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है, सुबह से शुरू करता हूँ कि सबसे पहले है भाई, सबसे पहले तो अपनी आदत डालो कि सुबह सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठने वाला इंसान जो है वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, ठीक है। सुबह जो जल्दी उठेगा इंसान, उसका स्वास्थ्य भी शरीर रहेगा, ठीक रहेगा, क्योंकि सुबह जो प्रकृति जो है बहुत शांत होती है। प्रकृति के अंदर जो है आप देखेंगे सुबह उठ करके तो बहुत अच्छा वातावरण रहता है, और उस वातावरण के अंदर जो है बिल्कुल शांत होता है, अच्छी फ्रेश हवा चलती है, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड, कोई किसी प्रकार का दूषित प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है नहीं। तो उसमें उठ करके आप फ़ायदा उठा सकते हो। और सुबह जल्दी उठना, और ये बहुत अच्छी आदत है। जल्दी उठने की आदत डालने के लिए आपको मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई अभी आप जो है आप 7 बजे उठते हो और कल जो है तुम आप 4 बजे उठ जाना, ऐसे नहीं उठ सकता, कोई भी नहीं उठ सकता ऐसे, ठीक है नहीं। ये आदत बनानी पड़ती है। और वो आदत कैसे बनती है? वो आदत बनती है आपको डेली प्रैक्टिस करने से। भाई अभी आप मान लो अभी 7 बजे की आदत डाली हुई है, कल आप जो है 20 मिनट पहले उठो, अपने अलार्म लगाओ 20 मिनट पहले की, 2-4 दिन उसी टाइम पर उठो, फिर अगली बार जो है आप जो है और 20 मिनट पहले की आदत डालो। इस प्रकार से करके आप जो है 4 या 5 बजे से पहले तो उठ जाना चाहिए आपको, ठीक है। जिस व्यक्ति की स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी हो, जिसकी आदत जो है 5 बजे से पहले उठने की है, वो जो है अपना बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। अब जब उठ गए तो उठने के बाद में जो है सबसे ज़रूरी है आपको 5-7 मिनट अपने ध्यान को एकाग्र करो, ठीक है नहीं। तो ध्यान को एकाग्र करने से क्या है, आपका मन एकाग्र हो जाएगा और आपका पढ़ने में मन लगेगा। हर एक आदमी के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहले है मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान लगाओ, ठीक है नहीं। ध्यान को एकाग्र करो। मैं नहीं कहता कि आप 1 घंटे तक मेडिटेशन में बैठे रहो। आप जो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जितना आप जो है कर सकते हो, तो अपना एक सही मुद्रा में, एकांत में, अपने रूम में या कहीं पर भी एकांत में जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ पर अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाओ, ठीक है नहीं। कहीं पर भी ध्यान लगाओ आप, और उससे जो भगवान का तरफ ध्यान लगाओ, कहीं पर लगाओ, मेडिटेशन करो उसमें, ठीक है नहीं। और मेडिटेशन करने की क्या है, आपकी आदत बन जाएगी एकाग्र चित्त हो जाएगा, आपका मन जो है स्थिर हो जाएगा। स्थिर मन होने से क्या है, आप किसी भी काम में लगा सकते हो, पढ़ने में लगा सकते हो, और आपको क्लास के अंदर भी आप जो है एकाग्र चित्त होकर बैठ सकते हो, ठीक है। आपका मन ध्यान उधर उधर नहीं जाएगा। उसके बाद जो है आपने ध्यान लगा दिया। ध्यान लगाने के बाद में ज़रूरी है आपका कि भाई थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, ठीक है नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से क्या है, शरीर स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, ठीक है नहीं। जो इंसान एक्सरसाइज नहीं करता है तो उनका क्या है, शरीर जो कमज़ोर हो जाता है और ठोस शरीर नहीं होता है। तो ठीक है, तो अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत सुबह उठ करके एक्सरसाइज करो, ठीक है ना। थोड़ा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ो, वॉक करो, रिच बैंड्स करो, ठीक है नहीं। कोई भी एक्सरसाइज जो कर सकते हो वो करो, जिससे कि आपको हाथों की भी एक्सरसाइज हो, पैरों की भी एक्सरसाइज हो, और आपके शरीर की, पूरी कमर की, सबकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। उससे क्या है, आपका शरीर ठोस बनेगा और लचीला बनेगा।
आपको काम करने का मन करेगा, आपका मन स्वस्थ रहेगा, ठीक है नहीं। हेल्दी बॉडी बनेगी आपकी, हेल्दी बॉडी बनेगी तो आपके अंदर हेल्दी माइंड भी होगा आपका, ठीक है नहीं। तो इसलिए उसके बाद में बहुत ज़रूरी है ये नहीं कि भाई आप उठ तो गए और उठने के बाद में फिर बिस्तर पर लेटे रहे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस बिस्तर छोड़ने का अपना प्रण बनाओ कि हम मैंने इतने बजे बिस्तर छोड़ देना है। बिस्तर छोड़ने के बाद में आप बस अपना ध्यान करके अपना एक्सरसाइज करो, ठीक है। एक्सरसाइज करना है और व्यायाम बढ़िया से व्यायाम करना है, ठीक है। ये सब करने के बाद में आपने जो है अपना जब एक्सरसाइज करोगे तो ज़रूरी बात है कि आपको भूख लगेगी। भूख लगेगी तो आपका डाइट खाने का भी मन करेगा, ठीक है नहीं। और उसमें आप अच्छी डाइट खाओ, पौष्टिक आहार कर लो, ठीक है नहीं। ये नहीं कि खाली अनाज रोटी खा ली और बस, उससे नहीं। पौष्टिक आहार जिसके अंदर आपको दूध भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए, ड्राई फ्रूट भी होना चाहिए जिसके अंदर, ठीक है नहीं। ये सब चीज़ें करो, सभी विटामिन को ध्यान में रखते हैं। हरी सब्जियाँ, पौष्टिक आहार जिसके अंदर आप खाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आजकल देखते हैं कि बच्चे बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्यों? खुराक नहीं खाते हैं, डाइट नहीं करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं। प्रेयर के अंदर जो थोड़ी सी धूप लगी चक्कर आके गिर जाते हैं, थोड़ा सा खड़ा होने चक्कर आके गिर जाते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज भी तो है, मैं ये बोलता हूँ कि आपको कुछ मिनट जब धूप निकल जाती है तो धूप में भी आप अपना रहने का हैबिट डालो, क्योंकि धूप से जो है विटामिन डी मिलती है। तो धूप में भी आपको आधा घंटा पौना घंटा रहने का अपने शरीर को हैबिट डालनी है। उससे क्या है, एक तो आपको फ्री में विटामिन डी मिलती है जो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह धूप में रहने से विटामिन डी मिलती है, नहीं अन्यथा विटामिन डी की कमी के कारण बहुत बीमारियां होने जाती हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है नहीं। तो इसलिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। वो हर एक इंसान के लिए है, ऑफिस में कर्मचारी है उनके लिए भी है, नहीं तो अन्यथा जो है मेरी तरह जो है ना बाद में आपको समस्या हो जाएगी। क्योंकि मैं भी जो है ऑफिस में रहता था, इधर उधर रहता था, सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ करके एक्सरसाइज कर ले, व्यायाम कर ले, धूप में निकले नहीं, दिन में ऑफिस में रहे, तो इस प्रकार से क्या है विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है, जो आदमी धूप में काम नहीं करते हैं उनके लिए धूप में होना जो बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी धूप में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद में जो है अपने आदत में शुमार करो बुक्स को पढ़ना, किताबों को पढ़ना। क्योंकि किताब में पढ़ने की आदत जिस बच्चे के अंदर हो गई वो बच्चा बहुत ही अच्छा सफलतापूर्वक अपना सफल इंसान बन सकता है और किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि अगर जिसको बुक से नफरत हो गई ना तो वो कुछ नहीं कर सकता है। चाहे बुक की बहुत बड़ी अच्छी आदत है। बुक पढ़ने से क्या है, मनुष्य के अंदर नॉलेज बढ़ती है, मनुष्य का माइंड बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है और उसके अंदर अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। तो किताबें पढ़ने की अच्छी आदत डालो आप, और वो पढ़ना है, डेली पढ़ो। जब भी आपको समय मिले किताबें पढ़ने में आपका मन लगाओ, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने में मन लगाओ, किताबें पढ़ने में मन लगाओ, अच्छी मैगजीन पढ़ने में मन लगाओ। जब ये पढ़ने की आदत पड़ जाएगी ना तो आप क्या है, आपको देखोगे कि आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, क्योंकि आप बिना किताबें पढ़ने के रहोगे नहीं। तो जिस बच्चे ने जो है किताबें पढ़ने की आदत डाल ली अभी से, वो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है नहीं। तो अपने आप को किताबों से मुँह मत मोड़ो, किताबें पढ़ो आप लोग, ठीक है। किताबें पढ़ो और किताबें पढ़ने की आदत डालो। और ये सब हो गया। अगला है आपने अपने लिए एक एम बनाओ, उद्देश्य बनाओ, गोल बनाओ, ठीक है नहीं। क्योंकि बिना एम बिना उद्देश्य के इंसान जो है ना ऐसे भटकता रहता है, ठीक है ना। कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी कर लिया, कभी सो लिया, कभी नहीं किया, बस। तो बिना अपना एक उद्देश्य बनाना हर एक इंसान को, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे सर्विसमैन है, चाहे कुछ भी है, उसको अपना एक एम होना चाहिए कि मुझे ये एम अभी प्राप्त करना है, ठीक है नहीं। उस एम के ऊपर अपने जब आपने एम बना लेगा तो आदमी का उस एम के ऊपर काम करने का मन लगेगा, उसके अंदर कार्य करने का मन लगेगा, ठीक है ना। अपने अंदर उत्सुकता पैदा करो, जागृति पैदा करो, इस उत्सुकता सीखने की उत्सुकता पैदा करो, ठीक है ना। गोल के लिए अपना उद्देश्य बनाओ, फिर उसके लिए मेहनत करो। जब उद्देश्य बनाओगे तो उस उद्देश्य को प्राप्त किए बिना आप पीछे मत हटो। बस उद्देश्य को बना लिया, एम बना लिया, अपना गोल बना लिया, जो भी आपने निर्धारित कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे भाई अभी इस क्लास में 100% नंबर लेना है, तो आपने 100% नंबर लेना है तो आपने 100 से भी ऊपर की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है नहीं। अपना जो सिलेबस पढ़ना है और एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ो, सभी बुक्स पढ़ लो, तो उससे क्या है आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। अपना एम बनाने के लिए जो आपका टारगेट है उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि मैं देखा हूँ कि जब मैं आता था रोड के ऊपर, कभी जाता था उधर, तो बहुत से बच्चे
जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं और वो क्या करेंगे, वो दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, मैं देखा हूँ बहुत बार, और इतनी दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, वो इतना मेहनत करते हैं कि बहुत तो अपने बैग के अंदर पीछे पीठ में जो बैग होता है इसके अंदर मिट्टी भर भर करके, वेट भर भर के दौड़ेंगे। कुछ बच्चे जो है अपनी कमर में रस्सा बांध करके और उस रस्से को टायर में बांध करके, जो टायर होता है पीछे मोटरसाइकिल का या गाड़ी का छोटे का जो भी बड़ा टायर, उसको बांध करके पीछे जो है दौड़ते जाएंगे, और वो रस्सा जो वो रस्से से टायर रस्सा बहुत ढीला होगा और टायर पीछे से घिसता घिसता आएगा। मैंने पूछा है, मैं भी सोचता, मुझे तो पता था कि ये बच्चे जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका उद्देश्य पूछने के लिए मैंने बोला भाई तुम बात बताओ मेरे को, ये सब किस लिए कर रहे हो? बोला सर हमने जो है ना प्रैक्टिस करना है और इतने मिनट में वहाँ पर हमारे को तैयारी करनी पहुँचना पड़ता है सेना में भर्ती होने के लिए, तो हम उसके लिए उससे ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वहाँ पर हमारे को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम पीछे वेट रख करके या वो बना करके दौड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी तैयारी करना है। इसके लिए अपना जो है जो एम बना लिया, जो गोल बना लिया, जो उद्देश्य बना लिया, उसके लिए उससे भी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, जब जा कर के आदमी सफल होता है। ठीक है, तो इसलिए एम बनाने के बाद में अभी से अपना एम बना लो, कोई भी एम बनाओ, आप अभी के बनाओ या लॉन्ग एम बनाओ, ठीक है नहीं, तो उसका बनाओ। ठीक है, दूर बोलते हैं, कहते हैं ना, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। दूरदृष्टि मतलब आप दूर की सोचो, भाई मुझे जो है इस साल या अगले साल मुझे इस चीज़ में एडमिशन लेना है, मुझे मेडिकल करना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, मुझे IAS बनना है, तो उसके लिए मुझे अभी तैयारी करनी है। ये हो गई आपकी दूरदृष्टि, और उसके लिए कड़ी मेहनत, उसके लिए दिन रात लग जाओ, बस कुछ नहीं सोचो, अपना एम टारगेट आपके सामने होना चाहिए। ठीक है नहीं, और कड़ी मेहनत करो उसके लिए, और दृढ़ निश्चय करो उसके लिए, पक्का इरादा है मुझे करना है। ठीक है नहीं, और कुछ मत देखो। ठीक है, तो जब बोलते हैं ना, जब उसको अर्जुन से पूछा गया कि भाई जो उसको मछली की आँख में तीर लगाना था, तो सभी से पूछा गया भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने बोला मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे मछली दिखाई दे रही है, कोई मुझे पानी दिखाई दे रहा है, उसमें ये दिखाई दे रहा है। जब अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो मुझे बोला मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ एक मुझे मछली की आँख दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही आपका एम होना चाहिए कि आपको सिर्फ अपना उद्देश्य दिखाई देना चाहिए, बाकी आपको कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है नहीं, इसलिए प्रकार से जो है अपना एम बनाओ, और इस प्रकार से अपना कार्य करो। ठीक है, आपको कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, आपको सिर्फ दिखाई देना चाहिए आपकी मछली की आँख जैसे दिखाई देती है ना, ऐसे आपको एक उद्देश्य दिखाई देना चाहिए, बस आपको एक एम दिखाई देना चाहिए, बस उस एम के ऊपर आपने कार्य करना है। ठीक है, और अगला है इसमें कि भाई जो है अपनी आदत डालो सीखते रहने की, सीखते रहना हमेशा, चाहे बड़ा, देखो जिंदगी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी आदमी सीख सकता है, जवानी में भी सीख सकता है, बुढ़ापे में भी सीख सकता है, अभी भी सीख सकता है। ठीक है, सीखते रहने की आदत होनी चाहिए आदमी के अंदर, नई चीज़ें सीखने की आदत, नई चीज़ें सीखो, इनोवेशन करो। ठीक है ना, उनके अंदर नई चीज़ें सीखो, नई चीज़ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और किसी से भी सीखो, सीखने के लिए किसी से भी सीखो। आप वो जरूरी नहीं है कि भाई आप अपने से बड़ों के लिए सीखो, अपने टीचरों से सीखो या अपने माँ बाप से, नहीं, आप छोटों से भी सीख सकते हो, आप बच्चों से भी सीख सकते हो, अपने साथी से भी सीख सकते हो, आप भाई बहन से भी सीख सकते हो। देखो मैंने इस उम्र मेरे को वीडियो बनाना नहीं आता था, मैं आपको नहीं बोलता हूँ, जब मैं प्रेयर में बच्चों को पढ़ा देता, बच्चों को वीडियो बनाओ हैं, लेकिन अभी मैंने जो है खुद बच्चों से वीडियो सीखा मैंने बनाना, कि बच्चे मेरे को बताओ कैसी वीडियो बनता है, और मैं वीडियो बना करके अभी आपके पास भेज रहा हूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसलिए सीखो, आप सीखते रहो, हमेशा सीखते रहना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है आपको उसके बाद में समय से काम करना। ठीक है, समय से काम करो, अपना हर एक काम को समय से करो। जो आदमी समय से काम करता है वो कभी मार नहीं खाता। ये नहीं कि भाई पढ़ने के समय में सो रहे हो, सोने के समय में पढ़ रहे हो, खाने के समय में खेल रहे हो, खेलने के, तो वो नहीं है। आप समय पे उठो, समय पे सारा काम समय पे करो, आज का काम आज करो, आज का काम कल नहीं करना, आज का काम कल पर नहीं टालना। ठीक है नहीं, क्योंकि पता है बोलते हैं समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको बार बार दोबारा समय दे देगा। ठीक है, समय एक बार निकल गया, वो निकल गया, वो समय दोबारा नहीं आता है। आज का दिन अगर निकल गया तो निकल गया। आज ने अगर आप नहीं पढ़े हो, नहीं तैयारी की है, किसी मनुष्य ने आज कोई काम करना था वो नहीं किया है, तो वो निकल गया, वो अब कल के लिए फिर दूसरा काम है, कल का काम कल करो। ठीक है नहीं, तो इसलिए समय का काम समय पर करो। ठीक है, इंग्लिश में कहावत है, राइट ड्रेस राइट टाइम राइट प्लेस, मतलब सही अपनी ड्रेस होनी चाहिए आदमी की, सही
समय पर सही स्थान पर जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओ, फिर आपको समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो अभी आपने राइट ड्रेस है भाई, आप सही ड्रेस पहन करके राइट टाइम पर आप स्कूल में पहुँच रहे हो, आपका पहुँचने का टाइम जगह कहाँ है, प्लेस कहाँ है, स्कूल है, तो बस सही बिल्कुल आपको कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई टीचर मान लो सही ड्रेस पहन कर, यूनिफॉर्म पहन करके और सही अपने पीरियड में अपने क्लास के अंदर है, तो उसको कोई नहीं बोलेगा। और उस समय है उसका पीरियड का, और वो बैठा हुआ है कहाँ पर, स्टाफ रूम में, तो बोलेगा उसको कोई ना कोई, सुनना पड़ेगा। और वो सही ड्रेस नहीं पहन रखा, कोई टीचर मान लो बिना सही ड्रेस जाता है, कोई स्टूडेंट बिना ड्रेस जाता है, सही ड्रेस नहीं जाता, तो उसको बातें सुननी पड़ेंगी। तो इसलिए राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट ड्रेस, इस चीज़ का ध्यान रखो हमेशा, ठीक है। और क्या है, आप जो है समय से हर एक काम करने के बाद, इन सभी के बाद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, खुद पर विश्वास रखो अपने ऊपर, ठीक है नहीं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं 100% नंबर ले सकता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। मैं इस जॉब की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं IAS बनने की तैयारी कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, ठीक है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप जो है फिर आप इधर उधर भटक जाओगे। जिस दो आपने दृढ़ निश्चय कर लिया, विश्वास कर लिया, मेहनत कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, तो आपको सफलता मिलेगी एक दिन, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में बिल्कुल कहा है, कर्म करो, कर्म का फल मिलेगा आपको, भगवान का ये बिल्कुल निश्चित है। जब सृष्टि की रचना हुई थी, भगवान से पूछा गया था कि सृष्टि कैसे चलेगी, बोला इस सृष्टि में कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने अपने कर्मों के अनुसार चलेगी, जो जैसा कर्म करेगा उसको अपने आप फल मिलता रहेगा, बस सृष्टि चलती रहेगी। वही है, जो जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है, अगर कोई चोरी करता है तो उसको सज़ा मिलती है, कोई पढ़ता है मेहनत करता है तो अच्छे नंबर आते हैं, जो नहीं पढ़ता तो उसको नहीं आते हैं, जो IAS की तैयारी करता है वो IAS बनता है, ठीक है नहीं। तो जिसकी भी चीज़ की तैयारी करता है अपने वो बनता है। देखते हो आप लोग, देख ही रहे हो, जो भी बच्चे अच्छी तैयारी किए, अभी हरियाणा में इतनी नौकरियाँ निकली थी वो लग गए, जो तैयारी नहीं कर पाए तो वह नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी ना। फिर उन कमियों को देख करके सुधार भी करना है, अपनी गलतियों से सीख करके सुधार करना है, दूसरी गलतियों से सीखना है। अपनी गलती कर करके सीखोगे तो फिर बहुत समय निकल जाएगा, दूसरी गलतियों सीखोगे। भाई वो बच्चा जो है उस समय ये नहीं पढ़ा, उसको कम नंबर आए अगली क्लास के लिए, मान लो आप 11वीं में पढ़ रहे हो, 12वीं वाले से सीखो कि वो जो बच्चा पढ़ रहा था उसको अच्छे नंबर आए, और वो नहीं पढ़ रहा था उसको कम नंबर आए। तो दूसरों की गलतियों से सीखना हमेशा, अपनी गलती से भी सीख होना चाहिए। मान लो अपनी गलती कर दी और उससे भी सीख लो, भाई मैंने इस बार गलती कर दी लेकिन नहीं करूँगा, लेकिन अपनी गलतियों से सीख करके समय बर्बाद होगा। इसलिए दूसरों को देखो, दूसरों गलतियों से सीखो कि वो ये गलती किया था, तो आज जो है मैं उसको ये वो उसके लिए हुआ। मान लो वो बच्चा जो है आज सही समय पर स्कूल में नहीं आया था, उसको डांट पड़ी, तो कल मैं भाई देखो मुझे भी सही समय स्कूल में आना है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से दूसरों गलतियों से सीखना है, ठीक है। और फिर क्या है, अपने अंदर जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सकारात्मक सोच जिसको बोलते हैं ना, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है। देखो हर एक चीज़ में के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। आप जो है ना पॉजिटिव को अपनाओ, नेगेटिव को छोड़ दो। बस जो सकारात्मक है ना, सही है, सही वाले पहलू को अपनाओ, नेगेटिव को छोड़ दो, नेगेटिव की तरफ ध्यान मत दो, ना तो बोलो ही मत, नेगेटिव तो होता ही नहीं है, ठीक है नहीं। बस मुझे काम करना है, हाँ भाई करना है, ठीक है, मुझे ये पढ़ाई करनी है तो करनी है, बस सकारात्मक सोच रखो। किसी के प्रति भी नेगेटिव विचार मत रखो, ठीक है, किसी के प्रति भी नेगेटिव विचार मत रखो। सबको खुश देख करके, सबकी खुशी से अपने खुशी, सबकी खुशी में अपनी खुशी समझाओ बस। अगर दूसरों की खुशियों को देख करके आप नेगेटिव विचार रख करके मन के अंदर सोचोगे, जलन हो जाएगी, तो फिर ज़िंदगी भर कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है नहीं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंक रखो। कोई क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है तो खुशी, उसके लिए खुश हो, ये नहीं कि उसके लिए आपको दुख होना है। इसलिए पॉजिटिव थिंक रखो हमेशा, ठीक है नहीं। और क्या है, हमेशा जोखिम उठाने की साहस करो। जोखिम उठाना, जोखिम मतलब रिस्क लेना। जो जितना बड़ा रिस्क लेता है ना, वो उतना बड़ा ऊपर पहुंचता है, ठीक है। रिस्क का मतलब ये है कि भाई ये काम कर रहा हूँ, उसमें नुकसान भी हो सकता है तो होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन ये काम मुझे करना है। ये नहीं कि भाई मैंने इसमें मैं काम करूँगा, पहले सोच लिया मैं तो ये काम करना शुरू करूँगा, मैं बिज़नेस करना शुरू करूँगा, अरे इसमें इतना रुपया लग जाएगा, और उसके बाद चलेगा कि नहीं चलेगा तो पता नहीं भाई, हैं, तो फिर कुछ नहीं कर सकता आदमी। और चलेगा क्यों नहीं चलेगा, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग करके उसका फ़ायदा उठाना है, ठीक है नहीं। ये नहीं कि भाई इसमें ये होगा वो होगा, तो नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव सोचो बस हमेशा। और पॉजिटिव सोचोगे तो अगर कि अब किसी क्लास में मान लो किसी बच्चे को स्टूडेंट्स ने डांट दिया है उसको, हैं, वो काम नहीं करके लाया, तो जो पॉजिटिव सोचने वाला बच्चा होगा वो खुश होगा, हाँ आज मैंने काम नहीं किया, मेरे को डांटा है, किस लिए डांटा है, इसलिए डांटा है, बहुत अच्छी बात है, टीचर ने मुझे इसलिए डांटा है कि मैं टीचर मेरा अपना है,
मेरे अंदर सुधार करना चाहता है, वो मेरे माँ बाप के बराबर है, इसलिए अगर मेरा अपना नहीं होता तो मुझे डांटता नहीं, तो इसलिए वो मेरे भलाई चाहता है, तो उसके अंदर पॉजिटिव थिंक रखो, ठीक है नहीं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंक रखो, जोखिम उठाने का साहस रखो। देखो कई बच्चे जो है ना बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ करके, जैसे कंपनी वगैरह की प्राइवेट नौकरियां छोड़ करके वो तैयारी करते हैं IAS UAS बनने की, तो क्या है जोखिम उठाना है। मैंने पता क्या हूँ मैं लड़कों से, भाई तू इतनी अच्छी नौकरी लगा हुआ था और तूने क्यों छोड़ी? बोला सर मैंने रिस्क ले लिया है, कोई बात नहीं, या तो नौकरी जाएगी या तो मैं भाई मुझे अपना करना पड़ेगा कुछ, या तो बोले मैं IAS बन जाऊंगा, कोई बात नहीं बोलता, मैंने छोड़ दिया नौकरी लेकिन मैं IAS बनने की तैयारी कर रहा हूँ और बच्चे IAS बने हैं फिर, ठीक है। तो इसलिए जोखिम उठाना सीखो, और इन सब चीज़ों के लिए होती है मनुष्य के अंदर ऑनेस्टी, ईमानदारी से लगन कर काम करना, ईमानदारी सब चीज़ में ईमानदारी। जिस मनुष्य के अंदर ना, जिस बच्चे में ईमानदारी आ गई ना, वो सफल होके रहेगा ज़िंदगी में, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है नहीं। ईमानदारी से काम करो, क्योंकि जो बेईमानी वगैरह चालाकी वगैरह इधर उधर वो थोड़ा दिन चलती है, उससे आदमी सफल नहीं हो सकता है। शॉर्टकट कोई नहीं है, मेहनत का कोई ऑप्शन ही नहीं है, शॉर्टकट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये सब चीज़ें सोचना है, और इन सब चीज़ों को सोचते हुए अपने अंदर आत्मबल की रक्षा करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल, शरीर के अंदर शरीर को देखभाल करो, शरीर को इन सब चीज़ों को लेकिन अपने आप को भी देखभाल करना है, ठीक है नहीं। शरीर अगर बीमार है तो उसको ठीक से उसको दवाई दिलाना है, शरीर के अंदर खुराक कम है तो ठीक खुराक खानी है, शरीर का मेंटेनेंस बहुत रखना है, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ाओगे। अगर आपने ध्यान नहीं दोगे, खाली पढ़ते रहा और शरीर कमज़ोर हो गया तो वो भी चीज़ नहीं है, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना है, ठीक है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो है नेगेटिव सोच वाले मनुष्यों के पास में या दोस्तों के पास में रहना ही छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव सोच वाले जो है आपको नेगेटिव बातें करेंगे आपसे, और नेगेटिव बातें करने से आपके मन में नेगेटिव विचार आएंगे, और नेगेटिव में क्या है, उनसे आप कभी भी अच्छे विचार नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए नेगेटिव बात सोच वाले मूर्ख लोगों से बचो हमेशा। फालतू में कई लोग होते हैं, फालतू में विवाद करना शुरू कर देते हैं, तो उसे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है नहीं। बस अपना उनसे बच के रहना है, और उसके बाद है जो है कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। कई लोगों की आदत होती है दूसरों की सुनेंगे नहीं, अपने बोलते जाएंगे, दूसरों की सुनेंगे नहीं, उससे क्या है कोई फ़ायदा नहीं होता है। कम बोलो, सोच समझ कर बोलो, लेकिन सुनने से क्या है, जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण कर लो, जो नेगेटिव बातें हैं उनको छोड़ दो। बस क्लास के अंदर भी देखो कई बच्चे जो है ना बिल्कुल सिंसियर रहेंगे, बोलेंगे नहीं, कुछ चुपचाप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और बच्चे जो टीचर ध्यान दे रहा है तो टीचर के ऊपर ध्यान रखेंगे। कई के बच्चे जो है ना पीछे जो है ना आपस में बातें करते रहेंगे, इशारे करते रहेंगे, टीचर जब बोर्ड पे लिखेगा तो फिर बात करने लग जाएंगे, या कुछ टीचर से उल्टा सीधा बात करते रहेंगे, तो वो बच्चे क्या है नॉलेज अच्छी नहीं होती, आप देखते हैं उनके नंबर कम आते हैं, और जो सिंसियर चुपचाप बैठे रहते हैं लड़के हैं लड़कियाँ हैं उनके नंबर अच्छे आते हैं। तो इसलिए कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है, ठीक है नहीं। और ये सब काम करते हुए जो है आपने खुश रहना हमेशा, क्योंकि जो आदमी खुश रहता है तो उसका माइंड भी खुश रहता है, उसको पढ़ने के लिए हमेशा अच्छा मन करता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, ठीक है। इसलिए खुश रहना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, और ये सब बातें करनी है आपने, और जो है अपने बढ़ाई में मन लगाना है, उद्देश्य बनाना है, और एक सफल अच्छा इंसान बनाना है। और हमेशा जल्दी उठने की पक्का आदत डाल लो, ठीक है नहीं। जल्दी सो जाओ रात को, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ो, और जल्दी उठ करके अपना व्यायाम करो। और ये सब बातें जो मैं आपको बताई हैं इन पर ध्यान रखना है। इन पर जो आदमी ध्यान रखेगा ना, तो ज़रूरी बात है कि वो मार खाएगा नहीं ज़िंदगी में, चाहे वो बच्चा हो। और मैं बता रहा हूँ ये वीडियो जो भी अगर पेरेंट्स हो ज़रूर उनको बच्चों को सुनाओ, अपने पे ध्यान रखो, भाई मैं अगर क्या गलत कर रहा हूँ इनमें, ठीक है ना, मेरे बच्चे क्या गलत कर रहे हैं, और उनको सुनाओ जा करके कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, और इन बातों पर उनको अमल करने के लिए कहो उनको, क्योंकि ये बातों पे जब अमल करने लग जाएगा ना तो आदमी अपने आप बच्चा तो सफल हो जाएगा, अपने आप मेहनत करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसको पूरी हमेशा, आज ही नहीं, मैं आपको हमेशा बुढ़ा होऊंगा तब तक मेरे टांग पर हाथ पैर काम नहीं करेंगे, जब तक मेरा ज़बान काम करेगा मैं आपको कुछ ना कुछ वीडियो भेजता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा, और फ्री, किसी प्रकार का कोई पैसा इस पर नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कुछ नहीं लगेगा। जो भी वीडियो डालूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जो भी साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, BA के लिए चाहे BSc का सिलेबस हो, इंग्लिश का, हिंदी का, चाहे 10वीं 12वीं का, 8वीं 9वीं 10वीं जो भी है 11वीं, सब डालूंगा मैं, ठीक है। और आपको फ्री में मिलता रहेगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और लाइक करना और शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी बात को 2 बच्चे भी अपना लिया तो जो मेहनत मैं किया है उसका मेरा सफल हो गया, मुझे किसी से कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए
100 बच्चे सुनेंगे तो कम से कम भी 10 भी अपना लेंगे। तो मैं तो वैसे तुम्हें बोलता हूँ 100 के 100 अपनाएं।